बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के त्रैलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य प्रज्ञावान गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ में पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशीला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति, प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त गुरु भक्तगणों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से परम भक्तिन मैया सबरी और भगवान श्री राम के बीच जो संवाद त्रेता युग में जंगल में हुआ था, उसी संवाद को अभी हम लोग पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे कि भारतीय भक्तिन परंपरा में मैया सबरी का सर्वोपरि स्थान है, जो कि यह संसार में भक्ति की बहुत ही ऊंची महिमा और गरिमा को प्राप्त
मैया सबरी ने अपने जीवन काल में की और उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर के संसार में बहुत ऋषि महर्षि साधु संत भक्त सज्जन वृंद सबों ने परंपरा के अनुसार भक्ति करके महानता को प्राप्ति की। परम भक्तिन मैया सबरी प्रथम जन्म में खिखिरनी के शरीर में थी और जंगल में रहा करती थी। संयोगवश एक दिन कुछ ऋषि महर्षि साधु संत कहीं जा रहे थे और चलते चलते उसे भूख लग गई। भूख लगने के कारण किसी वृक्ष की छांव में बैठकर थोड़ी सी भोजन की सामग्री अपने झोली से निकालते हैं। कुछ फल कुछ सत्वा निकालकर और वृक्ष के किसी अच्छे पत्ते के ऊपर मिला करके बड़े प्रेम से ऋषि महर्षि भोजन करते। भोजन करने के उपरांत कुल्ला आचमन किए। इसके बाद फिर वहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। उसी जगह अगल बगल में कहीं खिखिरनी थी। वह घूमती फिरती उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर ऋषि महर्षि भोजन किए थे और पहुँच करके वहाँ पर जो भी कुछ अंश रूप में जूठन गिरा हुआ था उसको जीभ से चाटती है। पत्ते के ऊपर लगी हुई जो जूठन का अंश था उसे भी जीभ से चाटती है। जहाँ ऋषि महर्षि कुल्ला आचमन किए तो वहाँ भी कुछ जूठन का अंश गिर गया था उसे भी चाटती है। और जैसे ही खिखिरनी ऋषि महर्षि साधु संत के जूठन को जीभ से चाटती है उसे निगल जाती है, वैसे ही उनके अंदर में दिव्य शक्ति प्रविष्ट हो गई। क्योंकि ऋषि महर्षि साधु संत सब कोई सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके विचार सात्विक होते हैं, इनके संस्कार सात्विक होते हैं, इनके आहार सात्विक होते हैं। ये सतोगुणी वातावरण में हमेशा रहा करते हैं। सात्विक अन्न के जूठन अंश जैसे ग्रहण किए खिखिरनी का जो शरीर था वह तत्क्षण छूट जाता है। अर्थात वह जीव खिखिरनी के योनि से मुक्त होकर के एक सुंदर सा राजा के घर महारानी के गर्भ में वह जीव चला जाता है। जाने के बाद महारानी के उदर से वह खिखिरनी की जोनी में जो जीव था वह सुंदर सी सुपुत्री बन कर के महारानी के उदर से उनकी बेटी बन कर के जन्म लेती है। बेटी बन कर के जन्म लिए। महारानी और महाराजा ने बड़े प्यार दुलार से लालन पालन किए, शिक्षा प्रदान किए, संस्कार दिए, सभी विद्याओं में परिपूर्ण कर दिए। और समय संयोग आने पर राजकुमारी का किसी उत्तम राजकुमार के साथ विवाह कर दिए। और विवाह होने के बाद पिता के घर का परित्याग कर राजकुमारी महारानी बनकर अपने पति के घर में चली आती है। और पति घर में आने के बाद बहुत शांतिपूर्वक जीवन यापन करती है। लेकिन उस जीव के भीतर में पूर्व जन्म का आध्यात्मिक संस्कार भरा हुआ था, आध्यात्मिक तेज भरा हुआ था, जिसके वजह से उसे सत्संग बहुत अच्छे लगते थे, धर्म की चर्चा बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन राजा के घर में आई है, राजकुमारी बनी हुई है, उनके ऊपर अनुशासन है, मर्यादा है, बंधन है कि महारानी है
आम लोगों की तरह हर जगह बाहर में स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकती है। उनके मन में हो रहा है कहीं सत्संग हो रहा है तो मैं जा कर के सुनूं, ऋषि महर्षि का दर्शन करूं, सत्संग सुधा को मैं पान करूं, पर शासन है कि घर छोड़ करके वो बाहर कहीं नहीं जा सकती है। अब सत्संग के बिना जिए तरस रहे हैं, किनके? महारानी के। ऋषि महर्षि के दर्शन के लिए जी तरस रहे हैं, साधु संतों के अमृतमय वाणी सत्संग सुनने के लिए जी तरस रहे हैं, पर उसे घर से बाहर कहीं जाने के लिए नहीं देते हैं। बहुत आग्रह जब महारानी करने लग गई तो उनके पतिदेव राजकुमार ने कहा अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना, मैं राजभवन के अंदर ही सत्संग भवन बना देता हूँ और ऋषि महर्षि को आमंत्रित कर बुलाता हूँ, यहीं पर ऋषि महर्षि सत्संग करेंगे ध्यान करने और आप बड़े प्रेम से सुनना। कहा अब आपकी जैसी आज्ञा हो। तो राजभवन के अंदर में ही सत्संग भवन का निर्माण करा दिए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत को आमंत्रित करके बुलाए गए और बड़े प्रेम से ऋषि महर्षि महाराजा के दरबार में आकर सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। लंबी समय तक ऋषि महर्षि महाराज के दरबार में सत्संग भवन में वहाँ पर ठहरे, सत्संग की और महारानी बड़े प्रेम से सेवा की, क्योंकि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता है, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते कि जो सेवा करते हैं उसके भीतर धीरे धीरे सद्गुण आते हैं और जिसके भीतर में सद्गुण आते हैं वे अवश्य सुखी होते हैं, वे सम्मानित होते हैं, वे पूजित होते हैं। इसलिए पूजा यह संसार में रूप का नहीं अर्थात पूजा गुण का होता है। इसलिए रूपवान नहीं अर्थात चरित्रवान बनो, रूपवान नहीं ज्ञानवान बनो, रूपवान नहीं यह संसार में एक अच्छे आचरणवान बनोगे, एक अच्छे विचारवान बनोगे तो आपकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी और आपका जीवन सम्मानित होगा, समृद्ध होगा, सुसंस्कृत होगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो इतनी प्रेम से सेवा की महारानी, ऋषि महर्षि का हृदय प्रभावित हो गया। जब ऋषि महर्षि साधु संत जब सत्संग भवन से अपने कुटिया की ओर चलने लग गए तो महारानी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के चरणों में गिर गई। कहा अब आप क्या जा रहे? कहा हाँ अब मुझे आगे की ओर चलना है। कहा मुझ पर दया करिएगा, मुझ पर दृष्टि अपना बनाए रखिएगा। कहा देखो बेटी तुमने बड़े प्रेम से हमारी सेवा की है, सेवा में कोई कमी नहीं, सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई है, मैं सदा प्रसन्न हूँ और आगे भी सदा प्रसन्न मैं तुम पर रहूँगा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो वरदान मांगने की तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तब महारानी कहती है कि गुरुवर यदि आप मुझ पर प्रसन्नचित्त हैं, यदि आप मुझ पर हर्षित हैं तो मुझे अधिक नहीं मात्र एक वरदान हमें प्रदान करें। कहा ओ क्या? का वरदान यही दे कि तत्क्षण मेरा यह महारानी वाला जो शरीर है, यह रूपवती जो शरीर है, यह मेरा तत्क्षण छूट जाए, अर्थात मैं मृत्यु को स्वीकार करूं और यह जीवन यह देह को त्याग कर आगे मैं जहाँ जन्म लूँ वह नीच कुल में हमारा जन्म हो, निम्न कुल में हमारा जन्म हो और मुझे ऊंचा कुल नहीं चाहिए, मुझे ऊंचा रूप नहीं चाहिए,
ऊंचा नाम गाम नीच, अर्थात मेरा जन्म नीच कुल में हो और मेरा शरीर जो हो बिल्कुल कुरूपा हो, सुरूपा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुरूप शरीर दीजिए और ऐसा छोटा कुल, नीच कुल, निम्न कुल में मेरा जन्म दीजिए। यही वरदान मैं आपसे मांग रही हूँ गुरुवर, इनके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसा कहती भी महारानी बिलक कर आँखों से प्रेमाश्रु की झरने झरने लग गए और इतना कहकर ऋषि के चरण में लोटपोट हो गई, समर्पण हो गई। साधु बाबा ने कहा एवमस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। ऋषि महर्षि अच्छी तरह से समझ गए, आत्मदृष्टि से देख लिए कि ये महारानी अवश्य पूर्व जन्म की भक्तिन है, पूर्व जन्म की योगिनी है और ये अच्छी तरह से ईश्वर की भक्ति सदाचार का पालन करती हुई ये ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। किंतु ये राज परिवार में राजरानी रहने के कारण इसके ऊपर बहुत नियम कानून शासन लगे हुए हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रही है और इन बंधनों से मुक्त होकर के ये स्वतंत्र होकर के अच्छी तरह से ईश्वर की भक्ति करना चाहती, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से भक्ति करने से ही जो है सब सुख की प्राप्ति हो सकती है। इतना वरदान देकर ऋषि महर्षि लोग चल पड़े। उसके बाद महारानी का शरीर का अंत हो गया। वे वह शरीर को त्याग कर उससे वह जीव निकल कर के आगे एक भील कुल में, एक भीलनी के उदर में वह जीव चला गया। एक भील कुल में एक भीलनी के उदर से वह जीव एक सुंदर सी सुपुत्री बन कर के जन्म लेती है धरती पर। और जब जन्म ली ना, इतना कुरूपा शरीर भगवान ने दिया कि बिल्कुल काली कलुटी, एकदम भयावह विभत्सा रूप, ऐसे कुरूप शरीर में महारानी जाकर के जन्म लेते। भील कुल में जन्म ली, इसलिए उसको भीलनिया भी कहने लग गए और सबर कुल कहा जाता था जिसमें जन्म ली थी। इसलिए सबर कुल के कारण उसे सबरी नाम की दर्जा पड़ गई। भील जाति कारण उसे भीलनी कहे जाने लगे। इसको ऋषि देव भी कहते हैं। स्कूल में जन्म ली, लालन पालन बड़े प्यार दुलार से माता पिता की प्यार दुलार से लालन पालन करते गए। कुछ समय के बाद वह सयानी हो गई। सयानी होने के बाद विवाह के योग्य हुई। और जब विवाह के योग्य हो गई तो विवाह के जब योग्य हो गए तो उनके विवाह करने के लिए वर ढूंढने लग गए माता पिता, पर कहीं वर मिलते नहीं हैं। कोई विवाह करना नहीं चाहते कि काली कलुटी है, लंबी लंबी बाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी नाकें हैं, बड़ी बड़ी दांत है। देख करके लोगों को हृदय में बड़ा डर लगता है, कोई विवाह नहीं करना चाहता। बहुत खोजने पर किसी एक जगह एक वर को देख करके अच्छी तरह से विवाह को निश्चित किए गए, ठीक ठाक किए गए। जब विवाह लगा दी गई, विवाह की संपूर्ण तैयारी कर दी गई और विधि विधान के साथ उनकी विवाह कर दी गई। अब विवाह करने के बाद सबरी के दूल्हा सबरी को लेकर के अपने घर चलने लग गए। वहाँ से लेकर जब चलते चलते घने जंगल होकर के राह थे अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ ऐसे उचक्के लोग मिल गए। बहुत सारे रास्ते में लोग मिल गए। कहा ये क्या है? कहा ये हमारी दुल्हीन है, इनसे मैं विवाह किया हूँ, इनको लेकर के अपने घर जा रहा हूँ। तो बहुत उचक्के टाइप के जो लोग थे उन्होंने कहा कि यह संसार में क्या आपको और दुल्हीन कहीं नहीं मिली और कहीं कोई लड़के नहीं मिले? ऐसी बदसूरत, ऐसी कुरूपा, ऐसी भयावह कालिनी राक्षसी की तरह देखने में लगती है। इसे दुल्हीन बना करके तुम जो घर ले जा रहे हो, और गांव घर के बच्चे देखेंगे, बूढ़े देखेंगे, सियान लोग देखेंगे, डर के मारे
गांव छोड़ करके लोग भाग जाएंगे, बच्चे को अदक समा जावेंगे, डर से मर जावेंगे, इससे ले जाकर क्या करोगे? छी, ऐसे दुल्हन को ले जाने से कोई लाभ नहीं। भड़काया, लोगों ने भड़काया, लोगों के भड़काए जाने पर सबरी के दुल्हा भड़क गए। और सबरी भी चाहती थी कि पुनः मैं बंधन में बंध चुकी हूँ, भक्ति कैसे स्वतंत्र रूप से करूँगी, इस बंधन से मैं छूट जाऊँ तो बड़ा ही अच्छा होगा, मन में चिंतन कर रही थी। संजोगवश दुल्हा भड़क जाने के कारण सबरी को घने जंगल में छोड़ करके दुल्हा भाग गए। जब दुल्हा छोड़ करके भाग गए तो सबरी अकेली पड़ गई। अब सबरी जब अकेली पड़ गई, अब बेचारी अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी जरा विचार। अब तो जंगल है, उधर माता पिता भी छूट गए, इधर पति भी छूट गए, अब बीच में सबरी घनी जंगल में अकेली खड़ी है। अब अकेली खड़ी, अब कहाँ जाए। जिसका न है कोई संगी साथी, ईश्वर हैं उनकी रखवाला। दीपी दया का जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। अर्थात जिसका न है कोई संगी साथी, ईश्वर हैं उनकी रखवाला। जिसका संसार में कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, उनका असली साथी कौन होते हैं? ईश्वर। उनके असली रखवाले कौन होते हैं? ईश्वर। सबरी उसी घने जंगल में रो रही है, बिलक रही, भटक रही है, भटकती हुई चारों दिशाएं में ठोकरे खा रही है। संजोगवश उसी जगह आसपास में महर्षि मतंग जी महाराज की पावन कुटिया शोभायमान हो रही थी। सबरी मन में सोच ली कि अब किसी तरह से गुजारा संसार में कहीं नहीं है, तो केवल एक साधु संतों के शरण में ही हमारी गुजारा होने वाला है। बस इसी ख्याल से वे मध्य रात्रि जब होते हैं तो छुप करके, वेश बदल करके सबरी महर्षि मतंग की पावन कुटिया में प्रवेश कर जाती है। और आश्रम में जितने तरह के सेवा का कार्य थे, सभी प्रकार के सेवा का कार्य सबरी करके 3 बजे से पहले आश्रम से बाहर होकर जंगल के किसी झाड़ी में आकर के छुप जाया करते थे। 3 बजे जब महर्षि मतंग के शीश जब जगते हैं दैनंदिनी सेवा कार्य करने के लिए, तो देखते हैं सभी तरह का सेवा का काम हो चुका है। अब आश्चर्यचकित हो गए, आखिर कौन आकर के सभी तरह के सेवा कार्य करके 3 बजे से पहले चले जाते? कोई भूत प्रेत या और कोई है क्या? बस ऐसा ही सबरी प्रत्येक दिन किया करती है। क्यों? नहीं कुछ जानो तो सेवा ठानो। अगर कुछ नहीं जानते तो सेवा ठान दो। सेवा बहुत बड़ी चीज है संसार में। आज लोग सेवा से जी चुराते हैं, लेकिन नहीं, चाहे सेवा छोटी हो चाहे सेवा बड़ी हो, लेकिन बड़े श्रद्धा और प्रेम से सेवा कार्य सबको करना चाहिए। हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, पढ़ते हैं महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को, प्रसंग को। राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन 5 भाई पांडवों ने हस्तिनापुर में किया। हम लोग जानते हैं न कि राजा युधिष्ठिर जग आराधे, तामे हरि जूठ उठाई। राजा युधिष्ठिर जग आराधे, तामे हरि जूठ उठाई। सब सौ
ऊंची प्रेम सगाई। राष्ट्र यज्ञ का आयोजन महाराज युधिष्ठिर ने 5 भाई पांडव मिलकर के हस्तिनापुर में किए थे। और राष्ट्र यज्ञ की सफलता के लिए आपस में बैठकर विचार विमर्श 5 भाई पांडव और समस्त जो भी कार्यकर्तागण थे सब विचार कर रहे थे। और यज्ञ में होने वाले सभी तरह का जो सेवा का काम था सबको वितरण कर रहे थे। किनको पानी पिलाना है, किनको भोजन परोसना है, किनको आए हुए अभ्यागत की सेवा करना है, किनको भोजन बनाना है। यज्ञ में होने वाले सभी तरह के जितने काम थे, सेवा थे, सबको वितरण कर रहे थे। उस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान थे, उसी की अध्यक्षता में सब हो रहा है। जब महाराज युधिष्ठिर सभी भाइयों को सेवा का भार दे दिए और जो भी अन्य लोग वहाँ थे सबको सेवा का भार भगवान की अध्यक्षता में युधिष्ठिर ने वितरण कर दिए, लेकिन भगवान को कोई सेवा का भार नहीं दिए। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब सभा को विराम दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अभी नहीं। कहा क्यों? कहा सबको सेवा का भार दे चुके हो। कहा हाँ। कहा मुझे आपको मैं सेवा के भार क्यों दूं? आप तो प्रभु हैं, आप तो भगवान हैं। आपको सेवा का भार यदि मैं दूं, आपसे मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? नहीं भगवान, आपसे मैं काम नहीं करा सकता, आपसे मैं सेवा नहीं करा सकता हूँ। कहा नहीं, मुझे भी सेवा करने का कुछ भार मिलना चाहिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ी इच्छा है, श्रद्धा है कुछ सेवा करने के लिए। कहा भगवान अब कोई सेवा का काम भी नहीं बचा जो मैं आपको सेवा करने के लिए दूं। कहा नहीं नहीं, कुछ सेवा का भार मुझे अवश्य दीजिए। कहा अब तो कोई सेवा का भार भी नहीं बचा है, मैं आपको कौन सा सेवा का भार दूं भगवान? कहा देखिए ना, 2 सेवा बचा हुआ अभी तक। कहा क्या? कहा आपके इस राष्ट्रीय जग में जितने भी ऋषि महर्षि आएंगे, साधु संत आएंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे न, कहाँ आएंगे? कहा उन सब का चरण पखारने का भार किसको दिए हैं? कहा यह सेवा का भार किसी को नहीं दिए, भूल गए। कहा नहीं नहीं, यह सेवा करने का लायक हम ही हैं, यह सेवा हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। कहा नहीं, कहा हम करेंगे। कहा आपके इस पावन जग में जितने भी ऋषि महर्षि साधु संत राजा महाराजा पधारेंगे, सबका चरण पखारने का भार वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का रहेगा। भगवान ये सेवा का भार ले लिए। और कहा दूसरी सेवा, कि आपके इस जग में जितने ऋषि भोजन करेंगे, महर्षि भोजन करेंगे, बड़े बड़े राजा भोजन करेंगे, महाराजा भोजन करेंगे ना, कहा उसका जूठल पत्तल और जूठन उठाने का भार किसको दिए हैं? महाराज युधिष्ठिर ने कहा मैं ये भी भूल चुका हूँ। कहा नहीं, ये भी मेरे लिए ही बचा हुआ है, इसलिए इस राष्ट्रीय जग में जितने भी ऋषि भोजन करेंगे, महर्षि भोजन करेंगे, साधु संत भोजन करेंगे, राजा महाराजा भोजन करेंगे, उन सबों का जूठा और जूठन पत्तल उठाने का काम वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण करेगा। भगवान का मैं ही उठाऊंगा। राजा युधिष्ठिर जग आराधे तामे हरि जूठ उठाई। भगवान ने कहा मैं ही करूंगा और वैसा ही किए। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण सभी ऋषि महर्षि का, साधु संत का, गुरुजन का, सबों का उन्होंने चरण पखारने का काम भगवान श्री कृष्ण किए। और उसके बाद जितने लोग जग में भोजन किए, सबका जूठन और जूठन पत्तल किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। कितनी छोटी सेवा का भार है, कितना छोटा सा काम है, लेकिन यही छोटा सा काम करते करते, छोटी सी सेवा करते करते वे साधारण से भगवान हो गए। इसलिए ऊंचा ऊंचा सब चले,
नीचा चले न कोई, और नीचा नीचा जो चले वह एक दिन सबसे ऊंचा होय। इसलिए सेवा बहुत बड़ी चीज है। माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, गुरु की सेवा, आए हुए अभ्यागतों की सेवा, बड़े बूढ़े की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। मनुष्य को सदा सर्वदा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार करना चाहिए। सेवा से कभी जी चुराना नहीं चाहिए, नहीं कतराना चाहिए। नहीं कुछ जानो तो सेवा ठानो, मैया सबरी सेवा ठान देती है। प्रत्येक दिन सेवा करके जंगल के झाड़ी में जा कर के मैया छुप जाती है। संजोगवश एक दिन महर्षि मतंग ने कहा आज कोई सोएगा नहीं, सब लोग जग कर चारों तरफ पहरा दो कि देखो कौन आकर के सेवा करके चले जाते हैं। सब चेला जगह जगह छुप गए। 12 बजे के बाद मैया सबरी वेश बदलकर गुप्त रूप से आश्रम में प्रवेश करती है और आश्रम के सभी प्रकार के सेवा का कार्य करके 3 बजे से पहले आश्रम से निकल रही है। पीछे से जाकर के महर्षि मतंग के शिष्यों ने सबरी के बाह पकड़ लेते हैं। कहा तुम कौन हो जो प्रत्येक दिन आश्रम आकर सेवा करके चली जाती छुप छुप करके? चलो मैं तुझे अपना गुरु महाराज जी के पास ले जाता हूँ। उसे पकड़ करके गुरु महाराज जी के पास ले आए। और गुरु महाराज जी के पास जब सबरी को ले आए उनके शिष्य, तो गुरु महाराज के चरणों में झुक करके प्रणाम करते मैया सबरी, और आँखों से प्रेमाश्रु के झरने झरने लग गए। और आंसू के झरने झरते हुए देख महर्षि मतंग ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप यहाँ कैसे आई, क्यों इस तरह का सेवा कर रही है? अपना जीवन का सभी वृतांत कह करके मैया सबरी महर्षि मतंग जी महाराज को सुनाती है। और सबरी के जीवन दर्शन, जीवन की संपूर्ण कहानी को सुन करके महर्षि मतंग बड़े प्रभावित हो गए, बहुत ही करुणावान हो गए। और महर्षि मतंग से सबरी कहते गुरुदेव अब आप अपनी शरण में मुझको लगा ए मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, ये दुनिया में कहीं गुजारा नहीं है, ये संसार में अब मेरा कहीं गुजारा नहीं है। अब आप अपनी शरण में मुझको लगा लीजिए कि सतगुरु एक भरोसा तोर, छोड़ी सकल जगत के भरोसा, देखो तुम्हारी ओर सतगुरु एक भरोसा तोर। केवल आपका ही भरोसा है मुझे, और किसी का भरोसा यह संसार में नहीं है। गुरु महाराज जी यदि आप मुझे ठुकरावेंगे तो मैं कहाँ जाऊं? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, संसार से ठोकरे खाकर हार कर मैं आपके द्वार आपके शरण में आई हूँ। यदि आप भी मुझे ठुकरा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँगी? गुरु महाराज जी ने कहा बेटी अब तुमको कहीं नहीं जाना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप इसी आश्रम में रहिए, सेवा करिए, भोजन करिए, मैं तुझे दीक्षा दे देता हूँ, दीक्षा के मुताबिक ध्यान साधना करिए। बस महर्षि मतंग जी महाराज ब्रह्म दीक्षा मैया सबरी को प्रदान करते हैं और नियम पूर्वक विधि पूर्वक संयम का सदाचार का पालन करती हुई मैया सबरी नित्य प्रति सत्संग त्रैकाल संध्या बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से महर्षि मतंग जी महाराज की पावन कुटिया में करने लग गए और आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह व्यतीत करते हुए बहुत समय व्यतीत होने के बाद महर्षि मतंग जी महाराज अब अपना देह परित्याग कर परलोक जाना चाहते हैं। समय की तैयारी हो गई, गुरुदेव चलना चाहते हैं, गुरुदेव जाने की तैयारी। इस बात को मैया सबरी जान गई कि गुरु महाराज जी अब संसार में नहीं रहेंगे, अब शरीर में नहीं रहेंगे, अब परलोक जाने वाले। सबरी भी जाने की तैयारी कर रही है। गुरु महाराज जी ने पूछा बेटी
तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कहा हजूर आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? कहा अब मेरा जो समय सीमा पूर्ण हो रहा है, प्रारब्ध भोग पूर्ण हो रहा है, अब मैं शरीर और संसार का परित्याग करना चाहता हूँ। कहा जब गुरु महाराज जी आप ही इस कुटिया में नहीं रहेंगे तो आपके बिना अकेले रहकर अब मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं भी आपके ही साथ चली जाऊँगी जहाँ आप जावेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं बेटी, तुझे अभी नहीं जाना है, तुझे अभी यहाँ रहना है, तुम्हारी आवश्यकता है। जो हमने तुझे दीक्षा प्रदान की है उसके मुताबिक तुम ध्यान करो, सदाचार का पालन करो, संयम का पालन करो और श्रद्धा प्रेम से ईश्वर का गुणानुवाद करो और इसी कुटिया में धैर्य धारण करके तुम बेटी रहो। एक दिन वह प्रभु का जो है अयोध्या में अवतार होंगे, महाराज दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लेंगे और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अयोध्या के राजभवन का परित्याग कर वे जंगल आवेंगे। जंगल आने के बाद उनकी भारियां भी उनके साथ आवेगी, उनकी चोरी हो जाएगी, उनके अपहरण हो जाएगी और उसी के अनुसंधान करते हुए, खोज करते हुए भगवान श्री राम इस कुटिया पर पधार कर तुझे दर्शन देंगे और यह कुटिया को धन धन करेंगे बेटी, इसलिए तुझे अभी नहीं जाना, तुम यहीं पर रहो। बस गुरु महाराज जी के वचन पर मैया सबरी को पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण आस्था हो गई। गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य कर मैया सबरी स्वीकार कर आश्रम में ही रहने लग गई और गुरु महाराज जी अपना शरीर परित्याग करके परलोक सिधार गए। गुरु महाराज जी के देह त्याग के पश्चात ऋषि महर्षि कहते हैं 14,000 वर्षों तक मैया सबरी उस पावन कुटिया में रह करके ध्यान करती रह गई, साधना करती रह गई, सुमिरन करती रह गई, पर कभी कोई तीर्थ में स्नान करने के लिए नहीं गई, कभी कोई बाहरी मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं गई, कहीं संसारिक बाहरी कोई व्रत उपवास पर्व त्योहार नहीं की, बस नियम से पवित्रता के पालन की, शुचिता की पालन की, सदाचारिता की पालन की, ब्रह्मचर्य की पालन की, संयम का पालन की और गुरुदेव के बताए युक्ति अनुसार ध्यान साधना करती रह गई। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद पास में ही एक बहुत बड़ा सा सरोवर था, उसमें जल भरने का काम मैया करते थे। जब गुरुदेव चले गए तो वहाँ के जो ऋषि महर्षि लोग थे, साधु संत थे, वे लोग उस सरोवर में मैया सबरी को जल भरने से मना ही कर दे। कहा ये तो पापिनी है, ये तो कालीन की तरह लगती है, ये अछूत है और इनका दर्शन सुबह सुबह हो जाता है, यात्रा बिगड़ जाता है। का इन्हें इस सरोवर में जल भरने से मना ही कर देंगे ना तो जल के बिना जिएगी कैसे, कुटिया छोड़ करके भाग जाएगी, तो इस कुटी का भी महंत हम ही लोग बन जाएंगे, इस कुटी को हम ही लोग अपने अंदर में ले लेंगे। इस तरह मैया सबरी से कहा वहाँ के ऋषियों ने कि देखो सबरी, इस सरोवर में आज के बाद तुम जल नहीं भर सकती। मैया सबरी को मना ही कर दी। अब मैया सबरी को जब मना ही कर दिए ना तो मैया सबरी उस सरोवर में जल भरना छोड़ देती है। अब बहुत दूर में जो सरोवर था वहाँ से जल भर करके लाती है। लेकिन जिस दिन से मैया सबरी उस सरोवर में जल भरना छोड़ देती है, उसी दिन से वह सरोवर का जल धीरे धीरे सड़ने लगा, धीरे धीरे जल सड़ने लगा, महकने लगा, कीड़ा उसमें फर गया, पानी पूरा गंदा हो गया। अब विचार करिए, मैया को दुख दिए तो क्या उसको दुख नहीं हुआ? अब ऋषि लोग सोचते हैं उल्टे परिणाम हो गया। अब सरोवर का जल जब सड़ गया तो हम लोग भी क्या पिएंगे? अब सबरी दूर से जल भर करके लाती है तो ऋषि महर्षि को भी दूर से जल भर करके लाना पड़ता है। क्यों? कि अब सरोवर का जल ही सड़ गया। जो दूसरे का दुख देता है उसको भी देर सवेर दुख होता है, जो दूसरे को बर्बाद करता है
देर सवेर उसका भी बर्बाद होता है। जो दूसरे को नाश करता है उनका भी नाश होता है, जो दूसरे को बिगाड़ता है उनका भी बिगड़ता है। जो दूसरे का धन दौलत पद प्रतिष्ठा वैभव इज्जत को लूटता है, समय जब पलटता है एक दिन उनका भी लूटा जाता है। कर भला होवे भला, जरा करके भलाई देख लो, कर बुरा होवे बुरा, जरा करके बुराई देख लो। जो दूसरे की बुराई करते हैं उनका भी बुरा होता है, जो दूसरे की भलाई करते उनका भी भला होता है। यदि आप दूसरे की भलाई किए हैं और जिसका भलाई आप किए हैं वो अगर आपकी भलाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपने भलाई का बीज उसके लिए आप बोया है, अगर वे नहीं करे तो उनके बदले में आपकी भलाई भगवान करेंगे। और जो जिसके लिए कि अगर वो नहीं किया उसको पाप लगेगा, वो नरक में जाएगा। लेकिन आपकी भलाई का किया हुआ काम बेकार नहीं जाएगा, भगवान उसके बदले आपका भला मंगल करेंगे। इसलिए आप कभी निराश नहीं होइए, हमने उसकी भलाई करके हम बेकार होगी जी नहीं। आपने बढ़िया कर्म का बीज बोया है, देर सवेर बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन उसके बदले में दूसरे ने आपके लिए गलत बीज बोया है, वह गलत परिणाम उसी को मिलेगा, पर आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। अगर गाड़ी चल रही है तो धूल उड़ना स्वाभाविक है, धूल उड़ेंगे ना। अगर आपकी प्रगति हो रही तो दूसरों का जलना स्वाभाविक है। आपका पद बढ़ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपका कीर्ति बढ़ रहा है, आपका इज्जत बढ़ रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आपका जमीन बढ़ रहा है, आपकी उन्नति बढ़ रही है, आपका शिक्षा बढ़ रहा है, आपका संस्कार बढ़ रहा है। ये सारी चीज बढ़ोतरी को देखकर अवश्य किसी न किसी को हृदय में जलन होगा, लहर होगा, टीस मारेगा। वे चाहेगा कोनो फेरा में इसको एक बार फंसा दे तो एक के बार फंसा देंगे, दलदल में चल जाएगा, सत्यानाश होगा। लेकिन वैसा होगा जेकर राम ना बिगड़ी है, तेकर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़ी है, तेकर लोग का बिगाड़ी। रही जो कृपा भगवान की, रही जो कृपा भगवान की, लोग का बिगाड़ी। अर्थात जेकर राम न बिगड़ी है तेकर लोग का बिगाड़ी। अगर आपके ऊपर अगर गुरु नहीं बिगड़ेगा, प्रभु नहीं बिगड़ेगा, और दुनिया के सारा लोग आपका विपक्ष हो जाए, विरुद्ध हो जाए, बिगड़ जाए, अगर आपके ऊपर गुरु सही है, भगवान सही है, सारी दुनिया मिल करके भी आपके सिर का एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकता है। सदु कबीर साहब ने कहा कि जाको राखे साइया, मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जौं जग बैरी होय। अगर आपके ऊपर गुरु बिगड़ गए हैं, प्रभु बिगड़ गए हैं, सारी दुनिया मिल करके भी आपकी रक्षा करेगी, पर आपको नहीं बचा पावेगी, आप गिर जाएंगे, आपका सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि गुरु आपके ऊपर बिगड़ गए हैं, प्रभु आपके ऊपर बिगड़ गए, अब आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं हो सकता। अब वही होगा जो प्रभु चाहेंगे, जो गुरु चाहेंगे। इसलिए सज्जनों, जलने वाले को जलने दो। अगर आग लगी है पोषदहा में तो संपत्ति पोषदहा की जलेगी, दिल्ली की संपत्ति नहीं जल सकती है। उसी तरह तो ईर्ष्या की आग, अहंकार की आग, डाह की आग, जलन की आग जिसके हृदय में लगा है ना, उसी का सब कुछ जरेगा, आपका कुछ नहीं जरेगा। आप निश्चिंत रहिए,
आप बढ़िया कर्म करिए, बढ़िया धर्म करिए, बढ़िया आचरण पर चलिए, बढ़िया से गुरु का सुमिरन करिए, आपका दिन दुनी रात चौगुनी होगी। पर आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले जलते जलते एक दिन वह ब्रह्म अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाएंगे और आपका नाम कीर्ति दुनिया में कमल फूल की तरह खिल जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, साधु संत का आशीर्वाद है, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऋषि लोग भी दूर से जल लाते हैं। कहा हम सबरी को दुख दे तो हमें भी दुख हो रहा है, एकदम होना स्वाभाविक बात। जो दूसरे को सताएगा एक दिन खुद सताया जाएगा। कर्म का सिद्धांत नहीं कटता है। संजोग बस मैया इस तरह सुमिरन करती है, ध्यान करती है। 14,000 वर्ष जंगल में व्यतीत हो रहे हैं। प्रत्येक दिन मैया चारों तरफ रास्ता को साफ करती है, आप फूल बिछाती है, जल भर करके लाकर रखती है, फूल ला करके रखती है, सुंदर सा फल बैर तोड़ के ला के रखती है, उसकी चटाई उखाड़ के झाड़ के बढ़िया से रखते हैं। प्रभु आवेंगे, आसन लगाएंगे। इस तरह भाव विभोल होकर के भगवान की राहें देखती है। और राह कोई गुजरते किसी से पूछते क्या मेरे प्रभु को देखे हो, कि पंथ निहारत डगर बुहारती, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी हैं हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी हैं हो भिलनियों के राम। कभी तो दर्शन देंगे प्रभु। प्रतिदिन लोगों से पूछा करती है कि पल पल बाटा देखे लोग वास रोजे, पूछे हो रघुनंदन स्वामी, कब ये भो हमारो माड़ैया हो रघुनंदन स्वामी। पल पल राह देखती है, लोगों से बातें पूछती है, क्या प्रभु इसी होकर के आ रहे हैं, क्या मेरे प्रभु को किसी ने देखा है। कोई कहते हम कहाँ देखे, ऋषि महर्षि कहते सब दिन ये प्रभु प्रभु राम 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 जपती है, पर प्रभु आते इन्हें रोक, रास्ता बुहारते, साफ करते, फूल बिछाते, भगवान आते, तो ये पगली हो गई। इतना कह के ऋषि लोग चले जाते। पर मैया भाव विभोर होकर हिम्मत नहीं हारती है, नित प्रति राह देखती है कि नाने नाने के सिया सवरी, डगरिया बुहाड़ई हो मोरा राम जियते। नाम नाम के सिया सवरी, डगरिया बुहाड़ई हो मोर राम जियते। यही बाट ये तई भगवान हो मोरा राम जियते। यही बाट ये तय भगवान हो मोरा राम जियते। नामी नामी केस से मैया राहें बुहारती है, कहाँ झाड़ू कहाँ और कुछ। बड़ी बड़ी झोटा थी मैया सबरी सिर में, बहुत बड़ी बड़ी बाल। उसी बाल को जो है बोढ़न बना करके हाथ से पकड़ करके रास्ता को विभोर होकर के मैया बुहारती है, और बुहार कर राह को साफ करके और फूल ला करके मैया सजाती है। कुश के चटैया सबरी, झाड़ी झाड़ी राखई हो मोरा राम जियते। कुश के चटैया सबरी, झाड़ी झाड़ी राखई हो मोर राम जियते। आसना लगथिन भगवान हो मोरा राम जियते। आसनी लगाएंगे कौन भगवान, जब प्रभु आवेंगे ना, जब प्रभु आसनी लगाकर इन पर बैठेंगे। इसलिए उसकी चटाई झाड़ झाड़ कर उसको बढ़िया से मैया रखती अपनी कुटिया में। मीठी मीठी बैरा सबरी, चाखी चाखी तोड़ई हो मोरा राम जियते। मीठी मीठी बैरा सबरी,
चाकी चाकी तोड़ई हो मोरा राम जी ते भोगा लगे थिन भगवान हो मोरा राम जी ते भोगा लगे थिन भगवान हो मोरा राम जी ते। एक वृक्ष में बहुत रंग बिरंग के बैर फला हुआ है। उस गाछ की एक बैर तोड़ करके पहले माँ चीखती है, चीखने के बाद लगा कि ना ये खट्टा, उस गाछ की बैर नहीं तोड़ती, दूसरी गाछ के पास जाएं। एक बैर तोड़ करके मुंह में लेकर चाकती, कहा कि ये बैर खट्टा नहीं है। तब उस गाछ की फल बैर को मैया तोड़ करके टोकरी में भर करके बड़े प्रेम से लाकर कुटिया में रखती थी। प्रभु आवेंगे तो भोग लगावेंगे, प्रभु आवेंगे तो भोजन करेंगे, इसी ख्याल से माँ ला करके रखती। इस तरह भाव विभोर हो करके भगवान के स्वागत के लिए फूल, माला, प्रसाद, फल, जल, आसन सब चीज तैयार करके माँ रखती है। और बैठ करके भगवान के राह देख करके भगवान किस रास्ते हो करके, किस मार्ग से, कौन समय में आ जावेंगे कहना कठिन है। माँ भाव विभोर होकर राहें देखती है, पर धैर्य को कभी भी मैया कमजोर नहीं होती, एकदम विश्वास है, धीरज है, धीरज को कभी मैया नहीं खोती है, धीरज को बढ़िया से धारण की हुई है। और धैर्य पूर्वक गुरु नाम का स्मरण करते हुए प्रभु की राहें मैया देख रही है। संयोगवश भगवान श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण जी जंगल में भ्रमण करते हुए मैया सबरी की कुटिया की ओर आ रहे। ऋषि से पूछ रहे, महर्षि से पूछ रहे कि सबरी की कुटिया किधर है। आप बेचारे भगवान भक्त के कुटिया की पता लगाते लगाते आ रहे हैं। भक्त नहीं गए हैं भगवान के यहाँ, भगवान स्वयं चल करके भक्त के यहाँ आ रहे हैं। क्यों? भक्त ने इतनी ऊंची भक्ति की है कि भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के भगवान स्वयं आज सबरी के यहाँ पधारने के लिए जा रहे हैं। अब बड़े प्रेम से भगवान दोनों भ्राता मैया सबरी के कुटिया के समीप पहुंच गए। राह पर माँ सबरी बूढ़ी हो चुकी थी ना, और फूल बिछा रहे थे, और मुख से भगवान के नाम जाप कर रहे थे। भगवान पहुंच गए। अब भगवान जब पहुंच गए ना, तो मैया सबरी कहते कि रुकिए महाशय, आप इस रास्ते होकर के नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इस रास्ते होकर केवल मेरे प्रभु राघव सरकार को ही चलने का अधिकार है, मैं उसी के लिए राहें सजा रहे, फूल बिछा रहे, आप इस राह होकर के नहीं आ सकते, नहीं जा सकते हैं। तब भगवान मुस्कुराने लग गए और भगवान सोचे कि आज से पहले सबरी मुझे कभी नहीं देखी है, इसलिए नहीं पहचान पाई कि जिसके लिए मैं राह देख रही हूँ, फूल सजा रही हूँ और वर्षों से इंतजार कर रही हूँ, वही प्रभु आ गए हैं। ऐसा मैया सबरी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबरी कभी भगवान को देखी ही नहीं थी, भगवान को कैसे पहचानती। भगवान लक्ष्मण की ओर देखते मुस्कुरा रहे। भगवान पूछते हैं मैया इस रास्ते पर जो फूल बिछा रहे फिर कौन चलेंगे? कहा मेरे राघव सरकार, उसी के लिए मैं राह देख रही हूँ, फूल बिछा रही हूँ, बरसों से इंतजार कर रही हूँ। भगवान ने कहा अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र मैं श्री राम और मेरे छोटे अनुज भ्राता ए लक्ष्मण। इतना जो भगवान ने कहा, मैया सबरी हाथ जोड़कर कह रहे क्या प्रभु आप श्री राम कहाँ? कहा प्रभु आप आ गए। कहाँ अब मैं आ गया। इतना कहती मैया भाव विभोर हो करके भगवान श्री राम के चरणों पर मैया गिर जाती है, और गिर करके नैना के नीरा सबरी चरना पखारे ह प्रभु जी लेना। धन भैल कुटिया के भाग कि प्रभु जी लेना। धन भैल झोपड़ी के भाग कि प्रभु जी लेना। जेही बाट प्रभु ले हो बटिया नंदा भेले।
जेही बाट प्रभु येले बटिया आनंदा भेले फूलाबा फूलले कचनार कि प्रभु मोरा आबि गेले ना धन भैले झोपड़िया के भाग कि प्रभु मोरा आबि गेले ना। मैया भाव विभोर होकर आंखों से आंसू के झरने झर रहे, मगन होकर आंसू से भगवान के चरण को धो डालती है मैया सबरी, और हाथ पकड़ करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विभोर होकर के मैया का प्रभु आइए पधारिए अपने कुटिया की ओर भीतर ले जाती है, और भीतर ले जाकर मगन होकर के आंख में आंसू है कि सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचाना समूझ जिए भाई। अपने कुटिया पर आए भगवान को देखकर मैया हर्षित होकर मगन होकर रो रही है, आंखों से आंसू है, और मुनि के वचन समझिए भाई रो रही है। भगवान पूछ दिए कहा जिसके लिए वर्षों से रो रही थी, इंतजार कर रही थी, वे प्रभु तुम्हारे के अनुसार अब तो आ गए हैं, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूँ सबरी, फिर भी तुम क्यों रो रही हो? मैया कहती है हे भगवान आज मैं अपने गुरु की याद में रो रही हूँ, गुरु के वचन समझिए भाई, मैं अपने गुरु की याद में रो रही। कहा क्यों? कहा हमारे गुरु महाराज जी महर्षि मतंग जी जब शरीर छोड़कर संसार से जब चलने लगे थे ना, तो जाते जाते हमसे कह करके गए थे कि कुटिया पर रही है बेटी हरि नाम जपी है हे दुलारी बेटी, मत जई है कवनो जंगलवा है दुलारी बेटी, एक दीना प्रभु यथिन तुहरा के दर्शन देथिन, धन है तय कोटिया के भाग हे दुलारी बेटी। हमारे गुरु महाराज जी कह करके गए थे भगवान कि बेटी इस कुटी को छोड़ करके तुम कहीं बाहर कभी मत जाना, इसी कुटी में धैर्य धारण करके रहना, ध्यान करना, सुमिरन करना, साधना करना, एक दिन प्रभु आवेंगे तुझे दर्शन दे करके निहाल करेंगे, एक कुटी के भी भाग जग जाएंगे। आज उसी गुरु की याद में रो रही हूँ कि गुरु महाराज जैसा कहा वैसा आज पूरा हो रहा है। गुरु की आज्ञा का हमने पालन किया, उसकी आज्ञा पर हमने दृढ़ करके रहा, साधना करती रही, तो गुरु कृपा की आज मुझे प्राप्ति हुई कि आप आ गए, गुरु के वचन सत्य हो गया। इसलिए ऐसे गुरु महाराज जी की कृपा से आज आपका मुझे दर्शन हो रहा है। अगर गुरुदेव की सानिध्य की मुझे प्राप्ति न होती, गुरुदेव की कृपा न मिलती, गुरुदेव की दया न होती, तो आज इस कुटिया पर आप आकर के मुझे दर्शन नहीं देते। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। का गुरु बड़ा है गोविंद से देखो मन में विचार, हरि सृजय तो बार बार, पर गुरु सृजय तो 100 पार, भव से पार हो जाते हैं यह जीव। गुरु की इतनी महिमा मान है संसार। मैया प्रेमाश्रु के झरने झर रहे हैं, अब भगवान को सुंदर सी आसनी जो है उसके चटाई पर भगवान श्री राम लक्ष्मण को बिठाती है। अब बिठाने के बाद बड़े प्रेम से मैया जो है कटोता में जल भर करके ले आती है, भगवान श्री राम लक्ष्मण का चरण पखार करके चरणामृत लेती है और सगरे कुटिया में छिड़क देती है। और उसके बाद जो फल प्रतिदिन तोड़ के लाया करते थी, बस फल प्रेम से ले आ करके कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहूँ आने, बारंबार प्रभु खाए बहुविधि स्वाद बखानी। अर्थात
कंद मूल फल सुरसती, विविध प्रकार के फल जो लाकर मैया रखती तो उनमें सर्वश्रेष्ठ फल बैर बड़े प्रेम से मैया दे रही भगवान को। भगवान बड़े प्रेम से हाथों में ग्रहण किए, उसके बाद लक्ष्मण जी को भी दिए। भगवान को जैसे दिए ना, भगवान बड़े प्रेम से उसे खाने लग गए कि कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम्हें सबरी की तरह खिलाते नहीं, तुम्हें सबरी की तरह खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा की तरह बुलाते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, भगवान खाते भी है पर सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। भाव विभोर होकर सबरी की तरह अगर आप खिलाओगे तो भगवान भी प्रकट होकर खाएंगे, इनमें संदेह की बात नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े विभोरता पूर्वक बारंबार प्रभु स्वाद का बखान करके कहा। मालूम पड़ रहा कि माँ कौशल्या के हाथों से बनाया हुआ भोजन में, व्यंजन में जो स्वाद मुझे अयोध्या में मिलता था मैया, आज वर्षों के बाद वही स्वाद आज तेरे हाथों से अर्पण की हुई यह वन फल बैर में मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान प्रीति सहित प्रशंसा करते हुए ग्रहण कर रहे। और उसके अनुज लक्ष्मण जी तो जब मैया ने दी वो हाथ में लेकर मुट्ठी मूंद करके आप बस रखे हुए मन मन क्या सोच रहे हैं कि जब से महारानी श्री जानकी जी का अपहरण हुआ है, उसके विरह में, वेदना में प्रभु इतने बेसुध हो गए कि उनको अब कोई ख्याल नहीं है, कोई होश आवास नहीं है। ये सबरी देखने में काली है, कलुटी है और काली कलुटी है। इसका शरीर देखो तो कितना कुरूप है, महाकुरूप है। तो महाकुरूपा सबरी काली कलुटी देखने में, इनके हाथों का छुआ हुआ दिया हुआ वन फल बैर एकदम प्रशंसा करते हुए खा रहे। छी, नहीं खाना चाहिए। किनको मन में हुआ? लक्ष्मण को मन में हुआ। अब भगवान को रूप नहीं चाहिए तो भगवान को गुण चाहिए, भगवान को तो भाव चाहिए। भगवान रूप को थोड़े भूखे होते हैं, भगवान गुण के भूखे होते हैं। भगवान संपत्ति के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हुए होते हैं। भगवान तो भाव सहित खा रहे पर लक्ष्मण नहीं खा रहे, इसके अंदर घृणित भाव आ गई, इसके मन में हुआ। तो मन की बात, लक्ष्मण के मन की बात कौन जान गए? भगवान श्री राम। लक्ष्मण नहीं खाए, उसको मुट्ठी में लेकर हाथ पीछे करके नचा करके उसको फेंक दिए और जाकर धौलागिरी पर्वत पर गिर गया और संजीवनी बूटी बन करके वह अवतार ले लिया पर्वत पर। जरा विचार, वहां तो वह बन गया लेकिन ग्रहण नहीं के भगवान खाए। क्यों खा गए? भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान लक्ष्मण के दुर्भावना को उत्तर भगवान श्री राम ने दिया अपने भाव से कि भिलनिया के हो, भिलनिया के मोहे भावेला भक्ति, भिलनिया के मोहे भावेला भक्ति, भिलनिया के, भिलनिया के हो, भिलनिया के, भिलनिया के हो, भिलनिया के भजन भावेला भक्ति, भिलनिया के भजन भावेला भक्ति, भिलनिया के। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि भजन भावेला भक्ति भिलनिया करे। तुम जाति की बात करते हो, तुम छुआछूत की बात करते हो, तुम ऊंच नीच की बात करते हो, तुम कुरूप स्वरूप की बात करते हो, तुम काले गोरे की बात करते हो। का ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए।
भजन भावेला भक्ति भिलनी आके। कहा में भिलनी आके भक्ति भाव रही है मुझे, इसके अंदर में सुंदर भाव है, सुंदर विचार है, सुंदर प्रेम है, सुंदर आचरण है, ये हमको अतिशय प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैं इनके हाथों सर्पण की भी वन फल बैर को प्रेम से खा रहा हूँ। लक्ष्मण भगवान उत्तर दे रहे। इनके उपरांत जब सभी प्रकार के स्वागत सम्मान का कार्यक्रम जब संपन्न हो गए, तब हाथ जोड़ करके मैया सबरी भगवान श्री राम के समक्ष खड़ी हो जाते, भाव विभोल होकर आंखों में प्रेमाश्रु भरे पड़े कि पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी देखी राम प्रीति अति बाढ़ी। सज्जनों, हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो जाती है, अब भगवान के छवि को देख करके अतिशय प्रेम मैया सबरी के हृदय में जागृत हो गए और भगवान के छवि का दर्शन करते करते आंखें नम हो गई मैया की, और गंगा यमुना की तरह धार बह रही आंसू के हाथ जोड़ती भगवान से करके, हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे दीनदयाल, हे भक्त वत्सल, कि केहि विधि आस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे भगवान, केहि विधि, मैं किस विधि से आपकी स्तुति करूं, आपकी प्रार्थना करूं, आपकी प्रशंसा करूं, आपका स्वागत करूं, आपका गुणगान करूं, कि जड़ मति भारी, मैं जड़ हूं, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापनी हूँ, मुझ